हेलो फ्रेंड्स, आई एम गोविंद राज। आज हम पढ़ेंगे अबाउट टू का यूज। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। अबाउट टू। पहले तो एक बात जान लो कि गाइस अबाउट टू को हम दो कंडीशंस में यूज़ करते हैं। पहला कंडीशन है कि इसे हम प्रेजेंट में ही रहकर फ्यूचर में यानी भविष्य में कुछ ही समय में किए जाने वाले कामों को या कुछ ही समय में होने वाले कामों को किसी को बताने के लिए यूज़ करते हैं। और दूसरा कंडीशन है कि इसमें भी आप प्रेजेंट में ही रहकर पास्ट में यानी भूतकाल में कुछ ही समय पहले किए जाने वाले कामों को या कुछ ही समय पहले होने वाले कामों को किसी को बताने के लिए अबाउट टू का यूज़ करते हैं। तो पहले तो मैं आपको फर्स्ट कंडीशन के बारे में पूरा एक्सप्लेन करूँगा और उसके बाद सेकंड कंडीशन के बारे में पूरा एक्सप्लेन करूँगा। आपको और एक बात बता दूं कि गाइस आपको समझाने के लिए ही मैंने यहाँ पे दो कंडीशंस क्रिएट किए हैं ताकि आप अबाउट टू को अच्छी तरह से समझ सके। तो पहले हम फर्स्ट कंडीशन के बारे में जान लेते हैं। इस कंडीशन में अबाउट टू का मतलब होता है नहीं वाला या वाली हूँ या नहीं वाला या वाली है या नहीं वाले हैं। अगर आप कोई काम फ्यूचर में यानी भविष्य में कुछ ही समय में करने वाले हैं या कोई काम कुछ ही समय में होने वाला है और वो बात आप इंग्लिश में किसी को बताना चाहते हैं तो तब आप अबाउट टू का यूज़ करेंगे। इसे याद रखने के लिए एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बता देता हूँ गाइस। कभी भी हिंदी सेंटेंस के अंत में अगर आपको नहीं वाला या वाली हूँ या नहीं वाला या वाली है या नहीं वाले है दिखाई दिए या सुनाई दिए और जब आप उस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलते हैं तब हम अबाउट टू का यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, मैं जाने ही वाला हूँ, सीता घर आने ही वाली है, वो लोग पढ़ने ही वाले हैं, हम लोग खाना खाने ही वाले हैं। जब हम इस तरह के हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलते हैं तब हम अबाउट टू का यूज़ करते हैं। बस इतना ध्यान में रखना है कि हर हिंदी सेंटेंस के अंत में नहीं वाला या वाली हूँ या नहीं वाला या वाली है या नहीं वाले है होना चाहिए। अबाउट टू को हम एम या इज या आर इनमें से किसी एक के साथ सब्जेक्ट के अनुसार यूज़ करना होता है। जैसे कि सब्जेक्ट आई के साथ एम अबाउट टू और सब्जेक्ट्स यू वी दे के साथ आर अबाउट टू और सब्जेक्ट्स ही शी इट या किसी नाम के साथ इज अबाउट टू का यूज़ करते हैं। चलिए आप कुछ मैं इसके एग्जांपल्स देता हूँ ताकि इसे आप और अच्छी तरह से समझ सके। पहले तो कुछ पॉजिटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल्स देखते हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस में पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं और उसके बाद एम या इज या आर इनमें से किसी एक को सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जैसे कि आई एम अबाउट टू गो मतलब मैं जाने ही वाला हूँ। यहाँ पर आई सब्जेक्ट है और गो एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। दूसरा एग्जाम्पल, सीता घर आने ही वाली है मतलब सीता इज अबाउट टू कम टू होम। वो लोग खेलने ही वाले हैं मतलब दे आर अबाउट टू प्ले। हम लोग खाना खाने ही वाले हैं मतलब वी आर अबाउट टू ईट फूड। तो गाइस जैसे कि इन सेंटेंसेस में मैंने आपको बताया है कि आई एम अबाउट टू गो का मतलब होता है मैं जाने ही वाला हूँ। आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमने इस सेंटेंस में थोड़ा ज़्यादा जोर यानी एम्फोसिस को डाला है, लेकिन हम इस सेंटेंस को बिना जोर डाले यानी नॉर्मल तरीके से भी कह सकते हैं। जैसे कि मैं जाने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ से ही को हटा दिया है क्योंकि सेंटेंस में जोर ना रहे। इसे इंग्लिश में कहना है तो आप कहोगे कि आई एम टू गो मतलब मैं जाने वाला हूँ। यहाँ से हमने अबाउट को निकाल दिया है ताकि सेंटेंस में जोर यानी एम्फोसिस ना रहे। तो अब ये सारे सेंटेंसेस कुछ इस तरह से बन जाएंगे। सीता घर आने वाली है मतलब सीता इज टू कम टू होम। वो लोग खेलने वाले हैं मतलब दे आर टू प्ले। हम लोग खाना खाने वाले हैं मतलब वी आर टू ईट फूड। तो चलिए आप कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। इन सेंटेंसेस में हम नॉट को एम या इज या आर के बाद लगाते हैं। जैसे कि सीता इज नॉट टू कम टू होम मतलब सीता घर आने वाली नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इज के बाद नॉट को यूज़ किया है। दूसरा एग्जाम्पल, वो लोग खेलने वाले नहीं हैं मतलब दे आर नॉट टू प्ले। चलिए आप कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। अगर किसी को सवाल पूछते समय अबाउट टू को इंग्लिश में कैसे यूज़ करना है वो भी जान लेते हैं। इन सेंटेंसेस में हम
एम या इज या आर को सब्जेक्ट के पहले लगाते हैं और अगर सेंटेंस नेगेटिव होता है तो नॉट को सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। जैसे कि एम आई टू गो मतलब क्या मैं जाने वाला हूँ। एम आई नॉट टू गो मतलब क्या मैं जाने वाला नहीं हूँ। क्या सीता घर आने वाली है मतलब इज सीता टू कम टू होम। क्या वो लोग खेलने वाले हैं मतलब आर दे टू प्ले। चलिए इन्हीं के साथ व्हेन या व्हाई या हाउ का यूज भी अबाउट टू के साथ कैसे करते हैं वो भी जान लेते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस में पहले हम इनमें से किसी एक को सेंटेंस के आगे लगाते हैं और अगर सेंटेंस नेगेटिव होता है तो नॉट को सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। जैसे कि व्हेन एम आई टू गो मतलब मैं कब जाने वाला हूँ। सीता घर क्यों आने वाली है मतलब वाई इज सीता टू कम टू होम। सीता घर क्यों आने वाली नहीं है मतलब वाई इज सीता नॉट टू कम टू होम। वो लोग कैसे खेलने वाले हैं मतलब हाउ आर दे टू प्ले। तो ये थे गाइस कुछ फर्स्ट कंडीशन अबाउट टू के एग्जांपल्स। अब आप समझ गए होंगे कि फर्स्ट कंडीशन में अबाउट टू को कब और कैसे यूज़ करना है। तो चलिए गाइस अब हम सेकंड कंडीशन अबाउट टू के बारे में जान लेते हैं, लेकिन जानने से पहले एक छोटा सा 5 सेकंड्स का ब्रेक ले लेते हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सेकंड कंडीशन में अबाउट टू का मतलब होता है नहीं वाला था या नहीं वाली थी या नहीं वाले थे। तो इसे हम इंग्लिश में कब और कैसे यूज़ करें। अगर आप कोई काम पास्ट में यानी भूतकाल में कुछ ही समय में करने वाले थे या कोई काम कुछ ही समय में होने वाला था और वो बात आप इंग्लिश में किसी को बताना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अबाउट टू का यूज़ करेंगे। इसे याद रखने के लिए बस इतना ध्यान में रखना है कि हर हिंदी सेंटेंस के अंत में अगर आपको नहीं वाला था या नहीं वाली थी या नहीं वाले थे दिखाई दिए या सुनाई दिए और जब आप उस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलते हैं तब हम अबाउट टू का यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैं जाने ही वाला था, सीता घर आने ही वाली थी, वो लोग पढ़ने ही वाले थे। को इंग्लिश में बोलते हैं तब हम अबाउट टू का यूज़ करते हैं। बस इतना ध्यान में रखना है कि हर हिंदी सेंटेंस के अंत में नहीं वाला था या नहीं वाली थी या नहीं वाले थे होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन में हमने एम या इज या आर को अबाउट टू के साथ यूज़ किया था, लेकिन ये पास्ट टेंस है इसलिए हम एम इज आर की जगह वाज या वर का यूज़ करेंगे। जैसे कि सब्जेक्ट आई ही शी इट या किसी नाम के साथ वाज अबाउट टू का यूज़ करेंगे और सब्जेक्ट्स यू वी दे के साथ वर अबाउट टू का यूज़ करेंगे। चलिए अब कुछ मैं इसके एग्जांपल्स देता हूँ ताकि इसे आप और अच्छी तरह से समझ सके। पहले तो कुछ पॉजिटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल्स देखते हैं। मैं जाने ही वाला था मतलब आई वॉज अबाउट टू गो। सीता घर आने ही वाली थी मतलब सीता वॉज अबाउट टू कम टू होम। वो लोग खेलने ही वाले थे मतलब दे वर अबाउट टू प्ले। हम लोग खाना खाने ही वाले थे मतलब वी वर अबाउट टू ईट फूड। जैसे कि मैंने फर्स्ट कंडीशन अबाउट टू के बारे में एक्सप्लेन करते समय बताया था कि सेंटेंस में से जोर यानी एम्फेसिस को निकालकर नॉर्मल सेंटेंस को फॉर्म करना है तो हम हिंदी सेंटेंसेस में से ही को निकाल देते हैं और इंग्लिश सेंटेंसेस में से अबाउट को निकाल देते हैं। सेम उसी तरह से सेकंड कंडीशन में भी अबाउट को निकाल देते हैं। तब ये सारे सेंटेंसेस कुछ इस तरह से बन जाते हैं। मैं जाने वाला था मतलब आई वॉज टू गो। सीता घर आने वाली थी मतलब सीता वॉज टू कम टू होम। वो लोग खेलने वाले थे